आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। दोस्तों आज 7 नवंबर है। 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा मौसम का हाल? 7, 8 और 9 नवंबर के बीच क्या कुछ बदलेगा? कहाँ पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही देश भर में? इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात 7 नवंबर की। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचने वाला है और पहुंच रहा है। इसका असर आप देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई देगा। और एक लो प्रेशर सिस्टम नीचे मध्य भारत को प्रभावित करेगा, दक्षिण भारत को प्रभावित करेगा, जो कि बनेगा अरब सागर में यहाँ पर 8 नवंबर के आसपास। और यहाँ पर सर्कुलेशन एक पहुँच रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी में था, धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम तब्दील हो सकता है सिस्टम। और ये सिस्टम जब बनेगा तो उस दौरान जो वेस्टर्न घाट है, मध्य भारत के कुछ भाग हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल होंगे और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को पश्चिमी घाट पर प्रभाव डालेगा। और उत्तर भारत में जब डब्ल्यूडी ये पहुंचा है, ये अब से लेकर 10 नवंबर तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर और कुछ मैदानी इलाकों पर इसका असर हमें दिखाई दे सकता है। पहाड़ों पर थोड़ा ज़्यादा असर रहेगा, मैदानी इलाकों में छिटपुट जगहों पर संभावना बनेगी। आइए जानते हैं आज कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बात आज के मौसम की। आज जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी वाइज देखें तो बहुत लाइट रेन की संभावना है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। बाकी लद्दाख पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ मध्य जो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य और उत्तरी क्षेत्र, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। लेकिन उत्तराखंड को थोड़ा सा अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये है उत्तराखंड का रीजन, तो यहाँ पर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैदानी हिस्सों की बात करें तो मैदानी हिस्सों में एक बहुत अच्छा चेंज आया है और वो चेंज है हवाओं की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा, थोड़ी सी बढ़ोतरी। तो हवाओं की जो गति है वो बढ़ी है। इसके चलते पंजाब हो या फिर हरियाणा, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के कुछ हिस्से, साथ ही साथ राजस्थान के कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप जहाँ पर ये उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। लेकिन हवाएं देखिए बहुत ज़्यादा गति वाली नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो बहुत नॉमिनल स्पीड है। राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में, दक्षिणी पंजाब में तो बहुत कम स्पीड है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी कम स्पीड है। थोड़ा सा मध्य भागों में आकर के यहाँ स्पीड बढ़ रही है। तो लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ के मौसम को बदल रही है और बिहार तक, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इन सभी क्षेत्रों में ये हवाएं जो चल रही हैं, इन हवाओं के चलते यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर में डिक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। ख़ासतौर पर न्यूनतम तापमान नीचे की तरफ जाएगा और अधिकतम तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। दोनों तापमान गिरेंगे। वजह इन रीजन्स में वजह यह है कि जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर ठंडक बढ़ जाती है। ठंडक बढ़ते ही मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी। और दूसरा जो मेजर चेंज रहेगा, यानी बड़ा बदलाव रहेगा, वो रहेगा दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के भागों में जो प्रदूषण की मोटी चादर थी वो थोड़ा पतली हो जाएगी। पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाएगा। जो प्रदूषण के कण हैं हवा में मौजूद हैं यहाँ पर इस पूरे रीजन में, एटमॉस्फेयर में, निचली सतह पर, वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी पतली ज़रूर हो जाएगी चादर, से थोड़ा राहत मिलेगी लोगों को। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी वर्षा सिक्किम से लेकर अरुणाचल के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा। और मध्य भारत के भागों की बात करें तो कुछ बादल आपको दिखाई पड़ेंगे गुजरात पर। कुछ ऐसे बादल तो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों कुछ बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे। मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर भी यहाँ पर आप बादल देखेंगे। थोड़े बहुत बादल विदर्भ और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों पर भी, दक्षिणी कोंकण गोवा पर भी पहुँचेंगे। लेकिन ये बादल और थोड़े बादल रहेंगे मध्य भारत में, दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के रीजन्स पर भी। और इन रीजन्स पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, खासतौर पर दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा। मुंबई तक अभी बादल बढ़ेंगे। जो सिस्टम यहाँ पर बनेगा 8 नवंबर को, उसके चलते बादल बढ़ेंगे। तो मुंबई, पुणे और नासिक तक यहाँ पर आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बनेगी। थोड़ी बहुत वर्षा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। बहुत लिमिटेड चांसेस हैं, बहुत ब्लीक चांस है, मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ी गतिविधियाँ आने वाले दिनों में लो प्रेशर बनने के बाद यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो बताएंगे आपको अगले बुलेटिन में। फिलहाल बात करें अगर हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है। और सक्रिय नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश का रीजन हो या तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। और इस रीजन में अच्छी बारिश, मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मानसून की मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर लगातार प्रभावी बना हुआ है। पुदुचेरी में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में छिटपुट और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी छिटपुट बारिश होगी। अब बात करते हैं 8 नवंबर की। 8 नवंबर को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो बारिश है वो
और ज़्यादा क्षेत्रों तक बढ़ेगी, यानी तेलंगाना का ऑलमोस्ट एंटायर रीजन कवर हो जाएगा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर बारिश होगी ही। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों तक आप देखिए रत्नागिरी तक बादल पहुंचने लगेंगे और मुंबई तक बादल पहुंच जाएंगे। कल कल मुंबई और पुणे, नासिक में भी बादल दिख सकते हैं और कहीं कहीं पर यहाँ पर वर्षा हल्की फुल्की शुरू भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। और इधर उड़ीसा में दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा कम हो जाएगी बारिश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में कल ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं थोड़ा सा और बढ़ सकती हैं और बढ़ने के चलते यहाँ पर प्रदूषण से राहत मिल जाएगी और उत्तर प्रदेश, बिहार में थोड़ी हवाओं के असर के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। और यहाँ मध्य भारत के भागों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश का जो रीजन है, इस रीजन में भी बादल आपको थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। ये जो बादल होंगे बारिश देने वाले नहीं होंगे कल के लिए। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का असर कल आज की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर उत्तराखंड तक कुछ इलाकों में, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बहुत स्ट्रांग स्पेल नहीं रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना बन रही है। इन 3 दिनों में दोस्तों देखें तो आज और कल परसों की तुलना में जैसे आप देखें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई नज़र आ रही है महाराष्ट्र की तरफ, और इसी तरह से ये जो बारिश है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इससे पहले पहाड़ों पर नज़र आ रही थी और उसके बाद धीरे धीरे मैदानी इलाकों पर भी कुछ संभावना बन रही है। तो 9 नवंबर को अनुमान ये है कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का रीजन है यहाँ पर भी ऐसे बादल पहुँच सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का जो रीजन है, साथ ही अम्बाला, जो मध्य हरियाणा और उत्तरी पंजाब के अधिकांश इलाकों पर ऐसे बादल पहुंचेंगे जिनसे थोड़ी बहुत वर्षा की आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर बारिश हुई 9 नवंबर को तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, पोल्यूशन साफ़ हो जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में बारिश बढ़ सकती है और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन फिर भी राहत मिलेगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के शेष भागों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो रीजन रहेगा, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है, बहुत मामूली। बाकी राजस्थान में शुष्क मौसम, गुजरात में शुष्क मौसम, लेकिन बादल गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य और कोंकण, गोवा या दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा मुंबई तक शुरू हो सकती है। और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर सोमनाथ, वेरावल और द्वारका समेत ये जो कोस्टल सिटीज़ हैं यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है 9 नवंबर के बाद, 9 और 10 नवंबर को। तो इन पॉकेट्स में भी थोड़ी बहुत बारिश आने वाले दिनों में होने की संभावना बन रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।